बहुत बड़ा पॉइंट है सर, कहीं पे भी जाओ, लेकिन अच्छी बात नहीं कि किस किस्म की मौत वो मरता है। तो गैंगस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं, बेकार बात है मेरे सर। मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझ पर हमेशा भड़कते हैं सर। जब जब वो ऐसा कोई सुनता है मेरे बारे में तो पहला फ़ोन उनका आता है। फिर जब जब मैं उनके बारे में सुनता हूँ तो मैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ। सलमान मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा, और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, और उसके सारे तारीख 12 अक्टूबर 2024। जहां एक तरफ पूरा देश दशहरा मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एक भयानक घटना घटी। लॉरेंस बिश्नोई के गुंडों ने खुलेआम देश के जाने माने राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी का रुतबा इतना बड़ा था कि उनकी मौत के बाद सिनेमा और राजनीति दोनों में हड़कंप मच गया। जैसे ही बाबा सिद्दीकी को गोली लगी, उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ ही घंटों में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लग गया। बॉलीवुड का समर्थन, सलमान खान, संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े सितारे अस्पताल पहुंच गए। सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे सीधे लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सलमान ने लॉरेंस को चुनौती देते हुए कहा, तुम बड़े ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम अपने परिवार के लोगों का राम नाम सत्य करोगे? इतना जिगर है तुम्हारे पास? क्या सलमान खान हो सकते हैं अगला टारगेट? लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है और बॉलीवुड में अब यह चर्चा हो रही है कि अगला टारगेट सलमान खान हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले भी सलमान को टारगेट किया है, खासकर काले हिरण शिकार मामले के बाद। बिश्नोई समुदाय काले हिरण का बहुत सम्मान करता है और सलमान पर उनके लोगों की निगरानी रखने के लिए पहले भी संपत नेहरा को भेजा गया था। बाबा सिद्दीकी और बॉलीवुड का गहरा रिश्ता। बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड से गहरा नाता था। हर साल उनके घर होने वाली इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े सितारे शिरकत करते थे, जिनमें सलमान, शाहरुख और संजय दत्त भी शामिल थे। कहा जाता है कि 2013 में बाबा सिद्दीकी की पहल पर सलमान और शाहरुख के बीच चल रही दुश्मनी खत्म हुई थी, लेकिन आज यही दोस्ती उनके लिए जानलेवा साबित हुई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम कहा है कि जो भी सलमान खान के करीब होगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी का दुख। बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर सुनते ही संजय दत्त और उनकी बहन प्रिया दत्त भी तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचे। संजय दत्त का चेहरा बेहद उदास था और उनकी बहन ने सोशल मीडिया पर बाबा की मौत पर शोक जताते हुए लिखा, बाबा सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी नहीं थे, बल्कि हमारे परिवार के सदस्य थे। उनका जाना परिवार के किसी सदस्य के चले जाने जैसा है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा भी अस्पताल में देखे गए और शिल्पा की आंखें नम थीं। बाबा सिद्दीकी की मौत का असर। बाबा सिद्दीकी की हत्या ने बॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से खतरे के बीच अब यह सवाल उठता है कि क्या सलमान खान इस चुनौती का जवाब देंगे या नहीं। लॉरेंस बिश्नोई, वो नाम जिसे सुनते ही बड़े बड़े कांपने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस का सफर कहां से शुरू हुआ और वो इस खौफनाक रास्ते पर कैसे चल पड़ा? क्या यह सब किस्मत का खेल था या एक सोची समझी साजिश? आज हम जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई के उस सफर के बारे में जिसने उसे देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना दिया। लॉरेंस का जन्म 1992 में पंजाब के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। एक ऐसा बच्चा जिसे कभी गैंगस्टर बनने का सपना भी नहीं था। बचपन में वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था और दोस्तों के साथ खेलता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सी घटना ने उसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया? कुछ हुआ ऐसा जिसने लॉरेंस को एक शांतिप्रिय छात्र से अपराध की दुनिया का बादशाह बना दिया। लेकिन वो क्या था? कहानी शुरू होती है कॉलेज के दिनों से। लॉरेंस ने जब कॉलेज की राजनीति में कदम रखा, तब उसे एहसास हुआ कि असली ताकत किस चीज में है। उसकी पहली लड़ाई, उसका पहला क्राइम, ये वो पल था जब लॉरेंस का मासूम चेहरा धीरे धीरे एक काले साए में बदलने लगा। एक ऐसा साया जिससे निकलना अब नामुमकिन था। एक समय पर उसे एक सफल वकील या जज बनने का सपना था, लेकिन किस्मत उसे अपराध की उस दुनिया में ले आई जहां आज वह भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक है।
लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया और धीरे धीरे जुर्म की उस अंधेरी गलियों में इतना आगे बढ़ गया कि आज उसकी हुकूमत 700 से अधिक शूटरों की एक फौज पर है जो उसके एक इशारे पर किसी की भी जान ले सकती है। लेकिन सवाल यह है कि एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा इस जुर्म की दुनिया का बादशाह कैसे बना? क्या लॉरेंस का इरादा मुंबई की माफिया किंग जैसी शख्सियत बनना है जैसे कभी दाऊद इब्राहिम था? कॉलेज के दिनों में लॉरेंस की दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई और इसी दोस्ती ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। 2010 में उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में भाग लिया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने उसे और भी खतरनाक बना दिया। 2011 में पहली बार उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए गोलीबारी की, जिससे उसके खिलाफ हत्या की कोशिश का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इस घटना ने लॉरेंस को जुर्म के रास्ते पर पूरी तरह धकेल दिया। पिछले 12 सालों में उसने हत्या, लूट और डकैती जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध तब सामने आया जब उसने कनाडा में बैठे अपने साथी गोल्डी बराड़ के जरिए पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। इसके बाद सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस ने सिद्धू की हत्या को अपने साथी विक्कू मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला बताया। लॉरेंस के अपराधों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2023 में उसने सलमान खान के करीबी और मशहूर राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाकर एक बार फिर से खुद को चर्चा में ला दिया। आज लॉरेंस का नेटवर्क न केवल भारत में बल्कि कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और दुबई तक फैला हुआ है। लॉरेंस को दाऊद इब्राहिम से तुलना किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 90 के दशक में दाऊद ने अपना इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क खड़ा किया था, ठीक उसी तरह लॉरेंस ने भी नॉर्थ इंडिया और इंटरनेशनल स्तर पर अपने नेटवर्क का विस्तार कर लिया है। हालांकि एनआईए की चार्जशीट के अनुसार लॉरेंस के पास करीब 700 शूटरों की फौज है जो किसी भी वक्त उसके इशारे पर काम कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस जेल में रहते हुए भी अपने अपराधों को अंजाम देता रहा है। चाहे वो राजस्थान की जेल हो या दिल्ली की तिहाड़, लॉरेंस हर जगह से अपनी गैंग को ऑपरेट करता रहा है। उसने जेल से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुद को एक समाज सेवी के रूप में पेश किया है और अपनी अपराधी छवि को गढ़ने की कोशिश की है। वह खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताता है, लेकिन असल में उसके अपराध भगत सिंह के आदर्शों के विपरीत हैं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई भारत का अगला दाऊद इब्राहिम बनने जा रहा है? इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल उसकी हनक और उसका खौफ पूरी दुनिया में फैल चुका है। लॉरेंस के लिए ये शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपराध की दुनिया में इतनी गहराई तक डूब गया कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, कॉलेज के गुट और फिर गैंगवार, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। पंजाब की राजनीति, गैंगवार और पुलिस के साथ टकराव ने उसे और खतरनाक बना दिया। लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो बन गया था आतंक का पर्याय। और आज भी वो पुलिस और कानून के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। अगर आपको अब तक ये कहानी दिलचस्प लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि लॉरेंस की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या रही होगी। हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं। क्या लॉरेंस बिश्नोई के इस सफर का अंत होगा या फिर ये आतंक यूं ही चलता रहेगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या लॉरेंस अपनी गलतियों पर कभी पछताएगा। इस कहानी का अगला हिस्सा जल्दी ही हम आपके लिए लेकर आएंगे।